हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल सीजी कंपटीशन हब में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बेसिक से वर्गमूल और घनमूल समझाने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, बड़े ही इजी तरीके से मैं आपको आज पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले वर्गमूल देखिएगा। वर्गमूल होता क्या है? किसी भी संख्या, सपोज दो के पावर में लगाए हैं वर्गमूल, इसका मतलब होता है 2 की घात में 1/2। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, अर्थात यहाँ 2 होता है। अगर लगाएंगे हम लोग घनमूल, यहाँ पे देगा 3, इसका मतलब ये है कि ये जो करनी लगाई गई है यह आपके घनमूल है, अर्थात इसको लिखा जाएगा 2 की पावर में 1/3। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। इसका मेन मतलब ही यही होता है। अब इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि अगर किसी संख्या में हमको पावर में वर्ग दिया है तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो देखे होंगे बेसिकली इन दोनों काट दिया जाता है। काटा क्यों जाता है? इसका मेन कारण ये होता है कि 2, इस वर्गमूल का मतलब होता है पावर में 1/2, और यदि स्क्वायर करे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, जिससे हमारे पास बचता है 2। इसलिए इस पावर में स्क्वायर और इस वर्गमूल को आपस में कैंसिल किया जाता है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई संख्या दी गई है और उसके पावर में दिया है घनमूल, इसको हटाने के लिए इसकी घात में करना पड़ेगा 3, जिससे घनमूल और पावर में क्यूब जो है कटेगा। देखिए इसी प्रकार से, और हमारे पास संख्या आ जाएगी हमारी 2। बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि √3 इंटू √3 की वैल्यू होती है 3, लेकिन हमको पता नहीं है कि वैल्यू 3 क्यों होती है। आइए आपको बताता हूँ। 3 की पावर में अंडर रूट का वैल्यू का मतलब होता है 1/2, इंटू इसकी वैल्यू होती है 1/2। फिर एक फॉर्मूला जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि a की पावर में m इंटू a की पावर में n इज इक्वल टू a की पावर में m प्लस n। यदि आधार समान हो तो घात जुड़ जाते हैं। देखिए यहाँ कहीं ना कहीं दोनों का आपको आधार समान दिख रहा होगा। आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगे, अर्थात 1/2 1/2, आधा आधा मिलकर बन जाता है 1। तो ये आ गया हमारे पास आंसर हमारा 3। ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट है आपके वर्गमूल के। इसी प्रकार घनमूल के भी होते हैं। तो मैं आज आपको कुछ क्वेश्चन से बताने वाला हूँ जो ट्रिक के माध्यम से सॉल्व होते हैं। बने रहिएगा, बहुत सारे ट्रिकी कॉन्सेप्ट आप लोग को मैं देने वाला हूँ। जैसा कि देखिए ऊपर में यहाँ हमको एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन बोलता है √12 प्लस √12 प्लस √12 और इसी प्रकार से अनंत तक। ये एक प्रकार होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये अंडर रूट सेम वैल्यू की बारंबारता हो रही है और सीरीज कहां तक जा रही है? इनफिनिट तक। ये सीरीज दो प्रकार से हो सकती है, एक बार प्लस में और एक माइनस में। तो इस क्वेश्चन को 2 सेकंड के अंदर सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो ये है कि हम इस 12 को 2 ऐसे पहाड़े में तोड़े कि उन संख्याओं का गुणा करने पर 12 आए और उनका अंतर आए 1। वो संख्या होती है 3 एकम 3 और 3 चौक 12। देखिए 3 चौक हो गया 12 और 4 में से 3 गया बचा 1, अंतर हमारा 1 भी आ रहा है। इससे क्लियर होता है कि जब यहाँ प्लस दिया हुआ है तो आंसर होगा हमारा 4, और यदि यहाँ पे सभी जगह माइनस दिया होता तो आंसर होता हमारा 3। अर्थात प्लस देगा तो बड़ी संख्या हमारा आंसर होगा और माइनस देगा तो छोटी संख्या हमारा आंसर होगा। उसी क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, इसमें लिखा हुआ है √110 माइनस √110 और माइनस √110 डैश 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 इनफिनिट तक। इसको टाइप 1 करके पढ़ लीजिएगा, बड़ा आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिए 110 को फिर उसी प्रकार से तोड़ेंगे कि संख्याओं का गुणा करने पर 110 और जो संख्याएं आती हैं उनका अंतर आना चाहिए 1। तो संख्या टूटेगी इस प्रकार से 10 और गुणित 11, 11 दहे 110 और 11 में से 10 गया बचा 1। देखिएगा क्योंकि यहाँ माइनस है तो आंसर हो जाएगा इसका 10। यदि यहाँ प्लस चिन्ह होता तो आंसर होता हमारा 11। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कहता है √56 माइनस √56
माइनस अंडर रूट 56। ध्यान दीजिएगा ये वैल्यू देखिए इंफिनिट तक जा रही है। इसमें भी 56 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि 7×8 = 56। अगर माइनस दिया है तो आंसर हो जाएगा हमारी छोटी संख्या अर्थात 7। यदि प्लस दिया होता तो आंसर होता हमारा 8। ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट टाइप देखिएगा इसका, ये हमारा टाइप 1 था। उसी प्रकार लगा हुआ टाइप 2 का क्वेश्चन है जो कि उससे भी निहायत इजी है। देखिए इससे पहले के जो क्वेश्चन होते थे वो आपके 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 डैश 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 इंफिनिट तक होते थे। यहाँ पे इस प्लस और माइनस के जगह पे हमारे पास लिया गया है गुणा का चिन्ह। गुणा का चिन्ह की खास बात यह है कि इसका आंसर क्या होगा, तो जो अंदर में वैल्यू दिया हुआ है वही इसका आंसर होगा अर्थात 5। आपको क्वेश्चन के टाइप देख के उसको याद रखने हैं कि प्लस वाले में क्या होगा, माइनस में क्या होगा और इनटू वाले में क्या होगा। प्लस साथ में इंफिनाइट चल रहा है तो इस प्रकार से पहले वाले का आंसर 5, दूसरे वाले का 11, तीसरे वाले का इसका 6 और इसका हो जाएगा 15। इसमें कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है, देख के साथ ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो तीसरा टाइप है वो देखिए किस प्रकार से है। ये जो टाइप है ये आपके क्वेश्चन का तीसरा टाइप है और इसको समझने के लिए बड़ा ही आसान आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, अगर लिखा हुआ है ये अंडर रूट 5, तो इसको अगर मैं लिखूं वैल्यू को अगर अंडर रूट से मुक्त करके तो मैं क्या लिखता हूँ, इसको 5 की घात में 1/2। यहीं पे आपको समझ में आ रहा है कि इसका मान, इस अंडर रूट का मान होता है 1/2, अर्थात 2 को लिखा जाता है नीचे और उससे 1 कम लिखा जाता है उसके ऊपर। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। ये है अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 और ये अंडर रूट 5। देखिएगा ये हमारे पास फाइनाइट वैल्यू है, इससे पहले वाली इनफिनाइट तक थी और ये फाइनाइट वैल्यू है। तो करना बस इतना है दोस्तों कि लिखेंगे 5 बेस को। इसका मतलब होता है अंडर रूट 2, इसका मतलब भी अंडर रूट 2, इसका मतलब भी अंडर रूट 2। देखिए 2 कितने बार आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 नीचे लिखे और 8 से 1 कम अर्थात 7 ऊपर, ये होगा हमारा आंसर। बोलेंगे सर कैसे, यहाँ पे देखिए अपने क्लू दिया हुआ है, अगर सिंगल अंडर रूट 2 दिया, अगर अंडर रूट 2 दिया हुआ अपने वैल्यू तो 5 लिखे, 2 नीचे और उससे 1 कम ऊपर। भाई यहाँ 2 हमारे पास 3 बार दिया हुआ है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 लिखेंगे नीचे और जिस प्रकार यहाँ 1 कम ऊपर उसी प्रकार यहाँ भी 1 कम ऊपर। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये है हमारे पास अंडर रूट 6, अंडर रूट 6, अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6। ध्यान दीजिएगा इसका आंसर होगा बेसिक सा 6 लिखेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, नीचे लिखेंगे 16 तो ऊपर 1 कम अर्थात 15। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्या कहता है कि अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7, इस प्रकार से हमारा प्रश्न दिया गया है। ध्यान देंगे इसमें इनफिनाइट नहीं दिया हुआ, अगर इनफिनाइट तक सीरीज होती तो इसका आंसर 7 हो जाता। ये फाइनाइट वैल्यू है, इसमें 4 बार वैल्यू को अंडर रूट में लिया गया है। सॉल्व करने का तरीका अभी भी वैसा है कि अंदर वाले बेस को लिखेंगे 7, इसको गिनेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 नीचे तो ऊपर 1 कम अर्थात 15। ये हो जाएगा हमारा आंसर। और क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए उसको सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट उसका टाइप है वो देखिए कौन सा होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सवाल समझाने वाला हूँ। पहले इस सवाल को आपको बेसिक से बताऊंगा, बेसिक से बताने के बाद इस सवाल को हम लोग विद इन अ सेकंड हम लोग चुटकियों में इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे जो अपने को पहला प्रकार दिया हुआ है क्वेश्चन का वो कुछ इस प्रकार से है कि 3/2 प्लस अंडर रूट 3। देखिए ये सवाल अपने आप में एक सॉल्यूशन है, लेकिन जब तक वैल्यू के नीचे आपको अंडर रूट मिलेगा अर्थात हर जो है आपको अंडर रूट में मिल रहा है अर्थात ये सवाल पूरी तरीके से हल नहीं है। किसी भी सवाल में अगर आपका हर में अंडर रूट दिया हुआ है अर्थात आपका पहला कर्तव्य है कि उससे हर से अंडर रूट को हटाया जाए।
जिसके लिए हम लोग एक प्रोसीजर लगाते हैं हर का परमेयीकरण। तो होता बस ये दोस्तों कि ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी और चिन्ह उसके जाते हैं बदल। तो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो गया 2 माइनस अंडर रूट 3। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, अर्थात ये a प्लस बी बनेगा और ये बनेगा हमारा a माइनस बी, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर में सॉल्व करेंगे, देखिए हो जाएगा ये 3, ये 2 माइनस अंडर रूट 3। नीचे अगर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। इसको अगर और सॉल्व करें तो 2 तिया 6 माइनस 3 एकम 3 अंडर रूट 3। देखिए 2 का स्क्वायर अर्थात 2 दूनी 4 और 4 में से अंडर रूट 3 से होके कैंसिल, 3 बचा हमारे पास 6 माइनस 3 अंडर रूट 3 और बटे 4 में से 3 गया बेटा 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसने हमने सवाल को सॉल्व किया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं कुछ आपको शॉर्टकट बताता हूँ कि शॉर्टकट पकड़ेंगे कैसे। यहाँ पे अगर आपके पास साइन प्लस का है और हर का हम परमेयीकरण करेंगे तो यहाँ पे आपको साइन माइनस में मिलेगा, और अगर साइन माइनस का है तो आपको यहाँ पे प्लस में मिलेगा। इज दैट क्लियर? कि जब भी आप यहाँ पे देखेंगे तो या तो हमको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मिलेगा, अगर यहाँ माइनस में हो तो a माइनस बी, यहाँ पे a प्लस बी मिलेगा। अर्थात हर कंडीशन में आपको नीचे फॉर्मूला यही बनेगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम जबरदस्ती का इस स्टेप को लिखकर इतना सारा समय व्यस्त नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसको बड़ी आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे विथिन ए सेकंड हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसको शॉर्टकट में सॉल्व करने का तरीका, एक लाइन लिखो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ से ये था, ऊपर तो हमको 3 मिलेगा ही, नो डाउट है। हर का परमेयीकरण करेंगे इसका तो ये मिलेगा अपने को 2 माइनस अंडर रूट 3। नीचे क्या होगा? तो नीचे होगा ये a और ये बनेगा हमारे पास b। ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अब माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाता है हमारे पास 3। ये हो जाएगा 2 तिया 6 माइनस ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 और 4 में से 3 गया बचा 1। देखिए क्वेश्चन को देखते साथ हमारे पास हमारा आंसर आ गया। इसमें जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी बेसिक से बताने के बाद इसके भी एडवांस तरीके से एकदम शॉर्टकट ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, वेट कीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमको कहता है अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1। इस कंडीशन में वही हर का परमेयीकरण करेंगे, जब ऊपर ले जाएंगे तो चिन्ह जाएगा बदल, ये अंडर रूट 3 माइनस 1। देखिए यहाँ पे वही कंडीशन a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी का वैल्यू होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ये अंडर रूट 3 माइनस 1 का हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। ये पे फॉर्मूला बन रहा है आपका कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। तो क्योंकि बेसिक से देख रहे हैं, आराम से देख लीजिए। ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर माइनस 2a और ये हो गया हमारे पास b। अब बटे हमारे पास ये कैंसिल होगा, ये बचेगा 3 और ये, तो 3 में से 1 ये बचा हमारे पास 2। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 3 से कैंसिल होगा 3 और 3 और 1 हो गया हमारे पास 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 एकम 3 बाई हो गया हमारे पास 2। और सॉल्व करेंगे, इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा, बचेगा 2, यहाँ से अंडर रूट 3 और बाई 2, ये अगर कट गया तो आंसर आता है 2 माइनस अंडर रूट 3। ये हो गया हमारा आंसर। ये जो सॉल्यूशन है इसका बेसिक से सॉल्यूशन है, लेकिन हम एग्जाम्स में इतना समय अपना वेस्ट नहीं करेंगे। जो स्टेप्स दिए गए हैं इनको हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। देखिए ऊपर में अगर वैल्यू सेम है तो क्या बनेगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर यदि बन रहा है तो आपको हमेशा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। फिर यदि यहाँ पे प्लस है तो ये 2ab प्लस में और माइनस 2ab माइनस में मिलेगा। नीचे का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब उस क्वेश्चन को हम लोग विद इन ए सेकंड सॉल्व करेंगे। देखिए होगा क्या, ये बनेगा a स्क्वायर बनेगा प्लस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा 3 और ये बनेगा 1, तो 3 और 1 हमारे पास हो गया इसका 4। क्योंकि यहाँ माइनस दिया हुआ है तो माइनस 2ab, तो 2 के साथ ये लिखेंगे 2 और इन दोनों का आपस में गुणा करा देंगे। अंडर रूट 3 एकम अंडर रूट 3,
ये हो गया हमारे ऊपर का सॉल्यूशन। नीचे का सॉल्यूशन इस प्रकार से होगा, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अर्थात 3, अब बी स्क्वायर अर्थात 1, और दोनों आएगा माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 में से 1 गया, बचा हमारे पास 2। देखिए इन दोनों के पास से 2 भनिष्ठ निकालते हैं, यहाँ बचेगा 2 माइनस अंडर रूट 3 और ये बाय 2, काटेंगे तो आंसर आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3। ये हमारा बेसिक का जो हमारा शॉर्टकट का ट्रिक था, शॉर्टकट का ट्रिक था, जो कि एडवांस से बेसिक से सॉल्व करने के बाद कुछ स्टेप्स को कम किए जाते हैं और शॉर्टकट ट्रिक्स बनाते हैं। शॉर्टकट ट्रिक जैसी कोई चीज होती नहीं है, बेसिक फॉर्मूले से ही कुछ निकाल कर वहां से अपन स्टेप्स को कम करते हैं और शॉर्टकट ट्रिक का नाम दे देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये एक सबसे खतरनाक टाइप का सवाल है, जिसके लिए बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, लेकिन मैं आपको चुटकियों में सॉल्व करने इसके बारे में मैं बताऊंगा आपके सवाल को। आप लगे रहिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे चैनल में बने रहिएगा। मैं आपको एसएससी जीडी से लेकर व्यापम की सारे एग्जाम्स के मैथ्स के क्वेश्चंस की तैयारी करा दूंगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अपने को, ये क्वेश्चन सॉल्व इस प्रकार से होता है कि ये अंडर रूट लिखा हुआ है 5 प्लस 2 अंडर रूट 6। यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है इसको हमको निकालना होता है 2 बाहर, और 2 निकलने के बाद जो वैल्यू अपने को दिखाई दे रही है अंडर में, उसको हमको इस प्रकार से तोड़ना होता है कि गुणा करने पर तो 6 आ जाए और जोड़ने पर आ जाए हमको 5। तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 5 प्लस 2, अंडर रूट 6 को तोड़ सकता हूँ अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 में। देखिए 3 दूनी 6 और 3 और 2 5। अब इस चिन्ह को देखना है, यदि हमको ये प्लस में दिया है तो हमारा आंसर हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। यदि ये माइनस में दिया होता तो हमारा आंसर होता अंडर रूट 3 माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 140। यहाँ से बस कॉन्सेप्ट ये कि यहाँ से आपको 2 को बाहर निकालना है, तो अंडर रूट 12 140 को अगर 2 से तोड़ूं तो पहले 2 निकालूंगा 70 बचेगा, फिर उससे 2 निकालूंगा तो बचेगा मेरे पास 35। तो 35 को लिखेंगे अंडर रूट में, ये 2 हमारे पास आ जाएगा बाहर, तो ये अंडर रूट 2 प्लस 2 बाहर आ गया, अंदर बचा 35। अब ये 35 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर तो हमारे पास 12 है, सॉरी जोड़ने पर 12 है और गुणा करने पर 35 है, तो यहाँ पे उसके वैल्यू बनेंगे अंडर रूट 7 और अंडर रूट 5। देखिए 7 पंचे 35 और 7 और 5 12, तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। ये होगा हमारा आंसर। यदि ये माइनस होता हमारा आंसर माइनस में आता। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये क्वेश्चन उसी प्रकार से है, ये 8 माइनस अंडर रूट 60। तो हमको 60 को इस प्रकार से तोड़ना है कि पहले वहां से 2 बाहर निकले, तो 60 से 2 निकालने के लिए 2 से भाग दूंगा 30 बचेगा, 30 को 2 से भाग दूंगा बचेगा 15। क्लियर है ये? अब यहाँ से देखिए ये 2 बाहर निकल गया, ये हो गया मेरे पास 8 और ये हो गया 2, अंडर रूट के अंदर बचता है 15। तो 15 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने पर हमारे पास 8 आ जाए और गुणा करने पर 15 आ जाए, तो संख्या होती है अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3। 3 पंचे 15, 5 और 3 8। अब हमारा आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3। यदि यहाँ प्लस होता तो प्लस लगाते, माइनस तो माइनस लगाएंगे। तो ये आखिरी क्वेश्चन जो 4th वाला बन रहा है इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में प्लीज बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पे बने रहिएगा, आपके आगे से तैयारी कराता रहूंगा। जय हिंद, धन्यवाद।